दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सरफराज तामा की हत्या के पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ नजर आ रहा। ये आरोप उनकी बेटी ने भी लगाया, उनके परिवार के लोगों ने भी लगाया और ये शुरू से पाकिस्तान पे भी आरोप लगता रहा। पाकिस्तान के उस समय भी और इस समय भी तमाम पेपरों यही कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान सरकार का हाथ है। पिता सरबजीत के हत्यारे पर बेटी का रिएक्शन, बहुत तगड़ा रिएक्शन उसने किया है। उनकी बेटी ने कहा है कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने बयानात में फरमाया है कि पुलिस सरफराज तामा की हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एफआईआर जो हुई है उसमें जो सरफराज के रिलेटिव सुनैर सरफराज ने कहा है कि घटना के वक्त वह और उसका भाई तामा सामंत नगर स्थित घर पर मौजूद थे और उस समय कुछ अज्ञात हमलावर आए जिन्होंने गोलियां चलाई। वो ऊपर वाले कमरे में थे और आकर के उन हत्यारों ने उन पे गोलियां चलाई। 4 गोलियां चली हैं जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ और भी सूत्रों से पता चल रहा है गोलियां ज़्यादा चली हैं, 4 गोलियां उसके लगी हैं। वहीं उनकी बेटी सरबजीत की बेटी ने स्वप्नदीप और उनके रिलेटिव ने स्वप्नदीप कौर ने बताया है कि हत्यारे को उसके कर्मों का फल मिल गया है। सरफराज ने चूंकि हत्या की थी, लेकिन असली खुशी तब मिलती जब सरबजीत के हत्यारे की मौत पर सरकार पाकिस्तान का क्या रोल रहा ये भी चीज़ उजागर होती है। सरबजीत के हत्यारे की मौत पर बेटी ने यह भी प्रतिक्रिया दी है कि उनका परिवार यह भी जानना चाहता है कि उनके पिता की हत्या क्यों की गई है। स्वप्नदीप कौर ने यह भी कहा है कि उनके पिता की हत्या क्यों की गई है, उसके पीछे कौन था और ये बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है, सरकार ने हत्या कराई थी, पाकिस्तान की सरकार ने। आपको बता दें ये जो कांड है ये 2013 में कोट लखपत जेल में सरबजीत बंद था और उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ताजुब यह है कि सरबजीत की बहन ने, सरबजीत के परिवार ने उसको छुड़ाने के लिए लगातार व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। कांग्रेस की सरकार ने उस समय कोई सहयोग नहीं किया। 2013 में जब से मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने उसके छुड़ाने के लिए, उसमें जांच कराने के लिए पूरी उसको बहुत गंभीरता से लिया और कोऑपरेट किया। स्वप्नदीप कौर को, सरबजीत के सिंह की फैमिली को केंद्र सरकार डायरेक्ट फ़ोन करती रही, हर तरह से कोऑपरेशन ढांढस बंधाती रही, हर तरह से मदद की कि भारत में उनको कोई तकलीफ न रहे। मगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई भी मदद नहीं की गई थी। ये भी एक अफसोस की बात है। सरबजीत की रिलेटिव स्वप्नदीप ने यह भी कहा कि उनका परिवार जो है हत्या के पीछे का कारण, और दूसरा ये है कि सरबजीत की बेटी ने यह भी कहा कि उनके पिताजी के द्वारा लिखे गए आखिरी पत्र में जिक्र था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनके साथ अमानवीय रूप से बर्ताव किया जा रहा है। ताजुब की बात है, उस समय की केंद्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई विशेष पहल नहीं की। ताजुब यह है कि पहल नहीं की। मोदी सरकार पे ये रहा
कि मोदी सरकार के आने के बाद जाधव जी जो वहाँ के जेल में बंद थे, उसके लिए हरीश साल्वे जैसे वकीलों ने मुकदमा लड़ा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और इनके लिए जो सरबजीत की हत्या हुई, इसके लिए मोदी सरकार ने ज़बरदस्त पैरवी की और हत्यारों को जल्द से जल्द सज़ा देने की वहाँ से पाकिस्तान से मांग की। अब आपको एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि इसमें सरकार का ही हाथ है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर दबी थी जो इसको सरफराज को मालूम थी, उसको वो कहीं ओपन ना कर दे, इस कारण भी पाकिस्तान हुकूमत ने हत्या करा दी हो। मगर आपको वहीं एक चीज़ और बतला दें कि जिस तरह से सरबजीत को मारा गया था, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी हत्या हुई है, एक ही तिथि में हुई है, और जहाँ जहाँ गोली उनके लगी थी सरबजीत के, वहीं वहीं गोली इसकी लगी है। ऊपर वाला सब देखता है। अब आपको बता दें, जो चिट्ठी आई थी उसमें साफ था कि उनके हत्या की साजिश हो रही। सरबजीत की हत्या के संदिग्ध और लश्कर तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अमीर सरफराज तामा के रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या की, और ये अज्ञात कौन है ये नहीं पता चल रहा है। इसमें भारत सरकार का कतई कहीं से कोई हाथ नहीं है, ये बदनाम किया जा रहा है। जैसी पाकिस्तान की करनी थी और जैसा उन्होंने आंधी बोया था, अब तूफान काट रहे हैं। तामा पर लाहौर में उनके घर के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज के सीने और पैरों पे गोली लगी है। दिसंबर 2018 में एक पाकिस्तानी अदालत ने सरबजीत सिंह हत्या मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों अमीर सरफराज तामा और मुदस्सर को उनके खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। ताजुब ये देखिए, 2018 में ये पाकिस्तान का पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, और इतना मतलब गंदे स्तर पे पाकिस्तान हत्या कराने के बावजूद भी हत्यारों को बचा रहा था। परंतु सब ऊपर है, जब तक मोदी हैं तब तक आप समझ लीजिए भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर उसके साथ गलत हुआ है तो हमेशा मोदी गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया, हमेशा साथ दिया है। ये एक भाजपा की उपलब्ध है। 2013 में देख लीजिए क्या पोजीशन थी, बाकायदे उसकी लड़ाई लड़ी गई। अब कुछ भी हो, हत्यारे की मौत अपने ही कारणों से हुई, अपने कारणों से। सभी गवाहों के मुकर जाने के बाद लाहौर सत्र अदालत का फैसला ये सुनाया गया था जिसमें सरफराज को मुक्त किया गया था। ताजुब आपको बता दें, गवाहों को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओपनली कोऑपरेट किया था और गवाहों को प्रभावित किया। वहीं आपको बताना है कि पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा है कि दोनों संदिग्धों के खिलाफ एक भी गवाह ने अदालत में गवाही नहीं दी थी। अदालत ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सरफराज को बरी कर दिया था, मुदस्सर को बरी कर दिया था। वहीं उनकी बेटी लगातार कह रही है कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें पाक सरकार का हाथ था। और ताजुब की बात थी कि उस समय जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय अगर मानवाधिकार में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला उठाया जाता तो उनके पिताजी की हत्या बच। ये स्वप्नदीप कौर का कहना है। अब आपको बतलाना है कि क्या स्थिति है। ये साजिश थी। अमीर सरफराज जो है, वे अमीर सरफराज तामा पाकिस्तान में मौत की सज़ा पाए भारतीय कैदी सरबजीत की हत्या के में प्रमुख आरोपी था। इसने हत्या की थी, वहाँ सबूत मिल गए थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगातार लश्कर तौबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी का कत्ल किया और वहाँ अब इससे एक चीज़ बात क्लियर हो गई है कि भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी थे, जिन्होंने भी गलत किया, वो आप समझ लीजिए बड़ी बुरी मौत खुद ही मर रहे हैं। जैसा उन्होंने भारत के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किया गया था, उनके साथ भी वैसा। जिस तरह सरबजीत के गोलियां लगी थी, उसी तरह से सरफराज के भी गोलियां लगी। उसका मतलब ये नहीं कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। अज्ञात लोग थे। ये जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हुकूमतों के साथ ही कत्लेआम हुआ
और इन्होंने जितना भी कुछ किया वहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के दो गुटों में, राजनीतिक गुटों में प्रतिद्वंद्विता चल रही है और लोकल प्रशासन में, वहाँ के और आर्मी में और सरकार में मतभेद है। ये पाकिस्तान का आपसी मतभेद का नतीजा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।